बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस। नेशनल बुक फाउंडेशन का एक नया चैप्टर जो किसी दौर में, बल्कि बहुत पुराने नहीं, माजी करीब में पिछले ही साल सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 4 के नाम से हुआ करता था, लेकिन बहरहाल इतना मुश्किल नहीं दिया हुआ, थोड़ा सा ये आसान चैप्टर दिया हुआ है। मैं पर्सनली बड़ा लाइक करता हूँ कि ये ऐसी चीज़ को नाइन्थ ही में इंट्रोड्यूस होना चाहिए था। उसकी रीज़न ये कि नाइन्थ में पहले ही बहुत सारे थ्योरम्स थे, बहुत ज़्यादा, नियरली मोर देन 30 थ्योरम्स थे, जिनको बच्चे रट्टा लगा के इतनी मुश्किल से पढ़ते थे। अब उनके लिए ये तमाम काम जो है वो आसान कर दिए गए। तो बहरहाल है भी रियल ज्योमेट्री है कि आपको बहुत सारी बातों का पता भी चलेगा और इसका हमारी ज़िंदगी के साथ भी एक गहरा ताल्लुक है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 8 में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जिसको स्लोप कहा जाता है, ये क्या चीज है? आपने अक्सर औकात देखा होगा कि जब कभी गाड़ी आपकी, ये गाड़ी है आपकी, ये जब किसी हिली एरिया में जा रही होती है, ये हिली एरिया में जा रही है, ये यहां पहुंच गई, यही गाड़ी जब यहां पहुंच गई आपकी, ये पहुंच गई, तो हम ये अक्सर औकात कहते हैं भाई ये स्लोप जा रही है, इसी को स्लोप कहा जाता है। स्लोप एक्चुअली कहते होते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के मुकाबले में कितना वर्टिकल डिस्टेंस जो है ना वो ट्रेवल किया। यानी एक्चुअली स्लोप जो होती है, जिसको m से भी जाहिर किया जाता है, ये होती है y ओवर x के, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस के। यानी अगर हम इसको बताएं, देखें ये गाड़ी यहां तक पहुंची है और इधर से इसने जर्नी को स्टार्ट किया था, तो ये एक्स एक्सिस के लिहाज से कितना वाई एक्सिस उसने ट्रेवल किया, दैट इज नोन एज स्लोप। इसको स्लोप कहा जाता है। आम लैंग्वेज में या ग्रेडियंट भी कहा जाता है। आपकी बुक में मेरे ख्याल में ग्रेडियंट लिखा हुआ है, तो उसी को फॉलो करें। ये हमारा, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। परपेंडिकुलर एक्चुअली आपका हाइट को कहा जाता है, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री का एंगल माना जाए, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड दैट इज बेस। इसको बेस कहा जाता है। और परपेंडिकुलर और बेस की रेशो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी, tan थीटा के इक्वल होती है। tan थीटा के इक्वल होती है। tan थीटा, थीटा ये होता है स्टूडेंट्स, यानी किस एंगल से एक बॉडी ऊपर से नीचे गई है, सो उसको फाइंड करने का मेथड ये है tan थीटा। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। इन फॉर्मूलों को अपने माइंड में रखें और इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके हम आगे तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइंस हुज इंक्लिनेशन कहते हैं एंगल, यानी वो जो स्लोप का एंगल है वो दिया हुआ है। स्लोप का एंगल स्टूडेंट्स ये होता है, ये इसको कहते हैं स्लोप का एंगल, थीटा से जाहिर किया जाता है। आई टोल्ड यू जस्ट कपल ऑफ मिनट्स बिफोर कि क्या होता है। तो मैंने कहा था कि स्लोप जिसको m से, यानी एक्चुअली ग्रेडियंट भी कहते हैं, ग्रेडियंट जिसको m से जाहिर करते हैं वो डेल्टा y ओवर डेल्टा x के इक्वल होगी, या जिसको tan थीटा भी कहा जा सकता है। यानी इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला काबिल कबूल है। अब चूंकि एंगल 0 डिग्री दिया है तो हम tan 0 लगा देंगे, 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री स्टूडेंट्स जो होता है वो 0 होता है। आप कैलकुलेटर से इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेटर आप रखें, कैलकुलेटर में आप लोगों ने सबसे पहले यहां tan दिया होगा। कोशिश करें, एक बात याद रखें, जो tan दिया हुआ है इससे पहले आप जरा ऊपर निगाह रखें कि आपका मॉड डिग्री में या नहीं है। आपका मॉड डिग्री में होना चाहिए। अगर डिग्री में tan दबाकर और 0 दबा दें तो स्टूडेंट्स रोजे रोशन की तरह आया, सॉरी, tan 0, कि मेरा आंसर गलत नहीं होता। ये देखें 0 डिग्री आपका आ गया। सो आपने बस क्या करना है, tan 0 लिखकर इक्वल का बटन प्रेस करना है, तो इसकी स्लोप स्टूडेंट 0 हो जाएगी, यानी कोई स्लोप नहीं है। इसका मतलब 0 डिग्री आमतौर पर वैसे भी अगर यहां से बनाया जाए तो वो अलोंग द लाइन चलता है, वो स्लोप बन ही नहीं रही होती ऊपर, वो नहीं चलती, तो फिर इसका मतलब स्लोप 0 है। आइडियली भी 0 बन रही है हमारे पास। 0 डिग्री का मतलब स्ट्रेट लाइन। आई होप स्टूडेंट समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अब हमने नेक्स्ट 30 डिग्री की ग्रेडियंट डिस्कस करनी है। स्टूडेंट्स, आपको पहले ही बताया था m होता है tan थीटा के। अगर हमारे पास एंगल दिया हो,
अगर हमारे पास एंगल ना दिया हो तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, या जिसको यूं भी किया कहा जा सकता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये मैं आपको आगे जाकर समझाऊंगा कि ऐसा क्या है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, m इज इक्वल टू tan 30 डिग्री लगाना है और कैलकुलेटर की मदद से tan 30 डिग्री फाइंड आउट करना है। कैलकुलेटर की मदद से tan 30 डिग्री 1 ओवर अंडर रूट 3 आ रहा है, जिसको अगर हम देखें तो 0.577 भी कह सकते हैं। आपने क्या करना है, जस्ट कैलकुलेटर पे आपने tan 30 करके इक्वल का बटन प्रेस करना है। सो यू गोना गेट द आंसर ऑफ दिस। तो ये हमारे पास स्लोप आ गई 0.5771। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारा C 60 डिग्री। अगेन स्लोप का फॉर्मूला या ग्रेडियंट का फॉर्मूला m इज इक्वल टू tan थीटा। आपने स्टूडेंट क्या करना है, इधर tan 60 लगा देना है, थीटा की जगह पर ये वैल्यू लगा देंगे क्योंकि ये एंगल दिया हुआ है। तो tan 60 अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं, वैसे ये ज़बानी वैल्यूज याद होनी चाहिए, तो ये अंडर रूट 3 आता है जो कि इक्वल 1.732 के होगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम क्वेश्चन नंबर डी करेंगे तो यहां भी आपके पास स्लोप का फार्मूला आएगा tan थीटा। तो स्टूडेंट्स थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, तो tan 90 डिग्री हो जाएगा। कैलकुलेटर से फाइंड करें स्टूडेंट, tan 90 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, यानी अनडिफाइंड का मतलब इनफाइनाइट, यानी कोई आंसर नहीं है इसका, क्योंकि tan 90 स्लोप ही नहीं, बिल्कुल सीधी ऊपर लाइन है। एक तो आपके पास ऑलरेडी ये 90 डिग्री है, तो ये कैसे 90 हो, तो ट्राइंगल ही नहीं बनाएगा आपके पास, स्लोप ही नहीं फाइंड हो सकती। चलिए स्टूडेंट डी पर इधर भी ऐसा ही है, स्लोप का फॉर्मूला होगा tan 30 डिग्री, यानी tan 120 डिग्री आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स tan 120 कैलकुलेटर से फाइंड करें, माइनस अंडर रूट 3 आ रहा है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, चेक करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर से। और आपको पता है अगर हम इसको आम वैल्यूज में लेकर आए तो ये 1.732 हो जाएगी हमारे पास। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। बिल्कुल एफ पार्ट में आए तो tan 150 दिया है, तो आपने m इज इक्वल टू tan 150 डिग्री लगाना है। तो 150 डिग्री, स्टूडेंट्स मेरे बच्चे कह रहे हैं ये नजर नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, हम इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। ये हम f वाला पार्ट कर लेते हैं, यानी tan 150 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। तो ऑब्वियसली m इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, ये 150 डिग्री दिया हुआ है, तो स्लोप का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हो जाएगा tan 150 डिग्री। तो कैलकुलेटर से स्टूडेंट tan 150 फाइंड करें तो ये माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 आता है, जिसको माइनस 0.577 कह सकते हैं हम। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इसका स्लोप फाइंड करना है या ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट फाइंड करने का फॉर्मूला एज यूजुअल tan 170 डिग्री हो जाएगा। तो tan 170 डिग्री अगर कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं तो ये माइनस 0.176 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये सारे कैलकुलेटर का वो गेम थी, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं स्टूडेंट, यहां स्लोप होती है tan थीटा हमारे पास है tan 45.5 डिग्री। तो अगर मैं इसका कैलकुलेटर से फाइंड करूं तो ये 1.018 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये भी हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन हमने बड़ी खुशउस्लूबी से सॉल्व कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास स्लोप दी हुई है और हमें इंक्लिनेशन एंगल जो फाइंड आउट करना है। तो अगेन सेम फॉर्मूला है, यानी एक्चुअली फॉर्मूला है m इज इक्वल टू tan थीटा। ये इसको यूं भी लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m। तो स्टूडेंट्स इस दफा ये स्लोप दी हुई है, दिस इज स्लोप 0 है, तो आपने इस जगह पे 0 लगाना है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 0। इस दफा आपको एंगल फाइंड आउट करना है, यहां लिख ले एंगल आपने फाइंड आउट करना था। तो स्टूडेंट्स आप थीटा को छोड़ के इस tan को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे। स्टूडेंट आपने जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ा था उसमें ये पढ़ा होगा कि जब tan वहां जाता है, वहां जाके tan इनवर्स हो जाता है, tan इनवर्स ऑफ 0 आ जाएगा। कैलकुलेटर से फाइंड करें, कैलकुलेटर में आपने शिफ्ट दबा के tan दबाना है, शिफ्ट tan दबा के फिर 0 लिखे और इक्वल का बटन प्रेस करें, बट मेक श्योर कि आपका कैलकुलेटर डिग्री के मॉड में ऊपर, किसी रेडियन के या किसी और मॉड में नहीं होना चाहिए।
तो स्टूडेंट जब आप tan इनवर्स ऑफ 0 करेंगे तो आप देख ले आपका इक्वल के बाद आंसर 0 आ जाएगा। सेम यहां में स्टूडेंट्स स्लोप दी हुई है 0.577, हमारे पास थीटा हमने फाइंड आउट करना है। यहां पे अगेन सेम आपको पता है कि m इज इक्वल टू होता है tan थीटा या यूं भी कहते हैं tan थीटा इज इक्वल टू होता है m के। तो स्टूडेंट्स m की वैल्यू लिखें, m की वैल्यू क्या है 0.577, ये जो हमने लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, tan को वहां ले जाएंगे, tan वहां जाके tan इनवर्स 0.577 हो जाएगा। स्टूडेंट्स यू जस्ट नीड कैलकुलेटर टू सॉल्व इट। कैलकुलेटर में tan इनवर्स 0.577 लगाएं तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री। देख लीजिएगा, आई होप आपको समझ भी आ जाएगी, आप एक दफा प्रैक्टिस लाजमी करें। अब आते हैं स्टूडेंट सी पर। इस दफा स्लोप दी हुई आपके पास -1.732, थीटा की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ये करनी है आप। tan थीटा हमारे पास होता है m के इक्वल m। अब m की जगह पे ये लगा लें -1.732, ये आ गया। स्टूडेंट्स जब tan को वहां ले जाएंगे तो tan इनवर्स ऑफ -1.732 आ जाएगा। वही चीज जो हमने यहां की उसी मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। सो कैलकुलेटर पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 120 डिग्री। चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको समझ आ जाएगी कि ये आंसर क्यों आया। स्टूडेंट्स इसी तरह m इज इक्वल टू हमारे पास है -0.364 और थीटा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो अगेन वही फॉर्मूला कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है स्लोप के। तो tan थीटा जो स्लोप हमारे पास दी हुई है -0.364 दी हुई है। तो जब tan को हम उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ -0.364। स्टूडेंट्स इसका सीधा सीधा आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर पे चेक करें, -20 डिग्री, -20 डिग्री आ रहा है। एक्चुअली स्टूडेंट -20 डिग्री कहाँ होता है, ये भी मेरी बात, -20 डिग्री रिवर्स साइड पर होता है, यानी एक्चुअली +20 डिग्री यहाँ होता है, -20 डिग्री ये रिवर्स साइड पे होता है -20। तो एक्चुअली है ये 20 डिग्री ही, जिसको -20 डिग्री, क्योंकि एक्चुअली हम एंगल को कभी भी माइनस में तस्वर नहीं करते और सिर्फ इसलिए माइनस में लिखा जाता है कि वो एक्चुअली क्लॉकवाइज एंगल चल रहा है। ये आपको अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सो एक्चुअली आप 20 डिग्री भी लिख लें, दैट इज गोना बी ऑलराइट एज वेल। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट 3 है, फाइंड ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइंस जॉइनिंग। यानी दो कोऑर्डिनेट दिए, एक कोऑर्डिनेट ए दिया हुआ है, जैसे ये ए कोऑर्डिनेट है, ये दिया हुआ है 2 और 6, और इसी तरह बी कोऑर्डिनेट कोई दिया हुआ है 5 और 8। कहता है इनको अगर हम ज्वाइन कर ले तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसकी इंक्लिनेशन क्या होगी और इसका ग्रेडियंट क्या होगा। ये दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। ग्रेडियंट को स्लोप भी कहा जाता है और स्लोप का फॉर्मूला स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है, जिसको मैं y2 डेल्टा कहते हैं चेंज इन y। यानी अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यानी चेंज कैसे फाइंड करते हैं कि x2 में से x1 माइनस करें, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जिसको tan थीटा भी कहते हैं। तो बारी बारी सॉल्व करेंगे, यानी ये एक्चुअली ये कंप्लीट फॉर्मूला है ग्रेडियंट फाइंड करने का। अब चाहे इस पर m इज इक्वल टू है y2 माइनस y1 इज इक्वल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। चलते हैं, y2 क्या है स्टूडेंट्स 5 8 और ये 6 है, यानी 8 माइनस 6। x2 क्या है स्टूडेंट्स देखें 5 और 2। आप बेशक इसको x2 y2 कह सकते हैं, उसको x1 y1 कह सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। तो स्टूडेंट स्लोप आ जाएगी 8 में से 6 माइनस हुआ 2, इसमें से माइनस करें 3, तो स्लोप हमारे पास या ग्रेडियंट जिसको कहते हैं वो हमारे पास 2/3 आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने इंक्लिनेशन यानी एंगल फाइंड आउट करना है।
इंक्लिनेशन का मेथड होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप के इक्वल होता है। ये मैंने देखे, ये बताया भी हुआ आपको। सो स्लोप हमारे पास आ चुकी है 2/3, 2/3। तो tan को वहां ले जाएं तो tan इनवर्स ऑफ 2/3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर मैं tan इनवर्स ऑफ 2/3 कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूं तो ये आता है 33/7.7, 33.69 आ रहा है। चले 33.7 अप्रोक्सीमेटली भी लिखा जा सकता है। दिस इज द इंक्लिनेशन एंड दिस इज द एक्चुअल स्लोप। ये हमारे पास उसकी स्लोप आ गई। डियर स्टूडेंट्स, इस दफा आपके पास दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, c -2 4 है, d हमारे पास 1 3 है। स्टूडेंट्स ये देखें, ये c है -2 4 और ये d है और ये है 1 -3। अगर आप इनको ज्वाइन करें तो हमने ये स्लोप फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। ये हमने मैंने इमेजिनरी लाइंस लगाई हैं, मतलब दीज आर नॉट रियल। एक्चुअली आप रियल लगा सकते हैं अगर आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट को जो है वो प्रॉपरली अगर ड्रॉ करें, हो सकता है। पर हाल आप देखते हैं तो स्लोप का फार्मूला मैंने आपको बताया था, या ग्रेडियंट का फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट्स y2, अगर मैं इसका नाम x1 रखता हूं इसका y1 होगा, इसका x2 रखता हूं इसका नाम y2 होगा। तो स्टूडेंट्स y2 है -3, y1 है 4, x2 है हमारे पास 1 और x1 है -2। तो स्लोप हमारे पास आ जाएगी -7 बाय माइनस प्लस 1 + 2 हो जाएगा -7 बाय। डियर स्टूडेंट्स, अब एक्चुअली हमने क्या करना है, हमने इंक्लिनेशन का एंगल फाइंड करना है। और आप जानते हैं कि आपका जो tan थीटा होता है ये होता है स्लोप के इक्वल। tan थीटा स्लोप के इक्वल हुआ, स्लोप है -7/3, ये आ जाएगी। जब tan थीटा को स्टूडेंट्स वहां लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ -7/3। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा -66.8 डिग्री। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपके पास यही आंसर आएगा। ये माइनस में आंसर आया। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको प्लस में लाना चाहूं तो जरा मैं आपको चाहूंगा कि आप इसको जरा एक अच्छे तरीके से समझे। मैं थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी आपको कि अगर हम एक्स और वाई एक्सिस में एक ड्रॉ कर लें तमाम चीजें, आपका एंगल दिया है -66.8। याद रखें ये लाइन होती है, इससे ऊपर पॉजिटिव एंगल्स होते हैं, इससे नीचे नेगेटिव एंगल्स होते हैं। यानी यहां से यहां जाए तो ये 90 डिग्री है, लेकिन यहां से यहां जाए तो -90 डिग्री है। ये बात आपने याद रखनी। उल्टे में जब चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस के एंगल होंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल्स होंगे। अब हमारे पास -66.8 दिया है, ये तो हमें पता है कि यहां से यहां तक 90 है, ये 90 है और -90 है और ये 0 है, ये +90 है, याद रखिएगा। तो ये -66 इन दोनों के बीच में कहीं होगा। हम यूं करते हैं, देखें इधर, ये माइनस, आइडियली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये -66.8 डिग्री की लाइन हमारे पास आ जाएगी। अब हमने करना यूं है कि हमने इसकी पॉजिटिव वैल्यू ड्रॉ करनी है इस एंगल को। नहीं, एक्चुअली ये एंगल हमारा पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर हम इसी लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करते हुए चले जाए, ये बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करते हुए जाए, तो एक्चुअली ये वाला एंगल जो हमारे पास है वो हमारे पास ये वाला एंगल होगा, यहां ये वाला एंगल, यहां से यहां ये होगा। यानी इधर से इधर तक जो है वही इधर से इधर तक होगा, यानी ये वही एंगल है यहां से यहां। और इसको यानी एंटी क्लॉकवाइज यहां से यहां, क्लॉकवाइज जाए तो यहां से यहां, यानी एक्चुअली वही है। हमें ये बात पता है कि यहां से यहां तक 90 डिग्री है, एग्जैक्टली पता है हमें ये पता चलाना है ये कितना है। आप लोगों को एक थ्योरम बताऊं जो स्टैंडर्ड 8 में भी नेशनल बुक की बुक में दिया हुआ था कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकल एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा।
उनको कहते हैं वर्टिकल एंगल्स। सो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। अब स्टूडेंट गौर से देखें, यहां से यहां तक 90 है, 90 में से ये 66 माइनस कर दें तो ये वाला एंगल जो है ना ये नियरली माइनस 23.2 बनता है डिग्री। माइनस करके देख लें, देखिए यहां से यहां 90 है, उसमें से ये माइनस करते हैं तो ये बच जाएगा हमारे पास, तो ये बच जाता है। अगर 90 में से ये माइनस कर दे तो ये बच जाएगा हमारे पास माइनस 23.2। इसका मतलब है यहां से यहां 90 पूरा हो गया इन दोनों को ऐड करने से। सो ये इसका वर्टिकल एंगल ये है, तो ये हो जाएगा 23.2। मैं 23 नहीं कर रहा हूं क्योंकि जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये एंगल पॉजिटिव होंगे, यानी इधर से इधर वाला एंगल पॉजिटिव होता है। अब एक्चुअल एंगल यहां से यहां तक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां तक है, जिसमें एक 90 भी है और जिसमें ये 23.2 भी है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 113.2 डिग्री। आई होप स्टूडेंट समझ गए होंगे, थोड़ा मुश्किल है बट इतना मुश्किल नहीं है कि इसको सॉल्व भी ना किया जा सके। तो पॉजिटिव एंगल्स इस तरह निकाले जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इस लेक्चर के लास्ट पार्ट की तरफ। हमने स्लोप यानी ग्रेडियंट फाइंड करनी है जिसको m से जाहिर करते हैं, जो कि होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 के। तो स्टूडेंट्स y2 है हमारे पास -3 यहां लगाएं, y1 है -2, इसी तरह x2 है हमारे पास -2, ये x1 है स्टूडेंट, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है हमारे पास। आप देखें वो x2 हमारे पास -2 है और x1 है हमारे पास 5। सॉल्व करते हैं, -3 + 2 -2 -5। तो स्टूडेंट्स ये -1 आ जाएगा और ये -7, माइनस माइनस कट गए तो स्लोप हमारे पास स्टूडेंट 1/7, जिसको ग्रेडियंट भी कहते हैं, 1/7 आ गई। बाकी स्टूडेंट आपको पता है tan थीटा इक्वल होता है स्लोप के, तो tan थीटा हुआ स्लोप है हमारे पास 1/7, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/7, यानी इस जगह पर आप लगाते हैं। तो कैलकुलेटर से आप इसको जब फाइंड आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये मैं कर रहा हूं स्टूडेंट्स आपके सामने, tan इनवर्स ऑफ 8.130 डिग्री। स्टूडेंट्स आंसर ठीक है, ये चेक करें। जी स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम अपना लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, आप ही लोगों का फ़ायदा है इंशाल्लाह, आप तक एक एक लेक्चर पहुंचेगा। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आपको किसी भी लेक्चर में कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स पर लाजमी लिखा करें। अभी मैं आजकल देखता हूँ जब कमेंट बॉक्स, तो मैं उनको आंसर विद इन सम सेकंड